हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी जा आगे फिर से आपके लिए आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास है। तो अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को उसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ा दिया और पिछली क्लास में स्टार्ट हो चुका था हम लोगों का क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। आज उसको कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चले फिजिकल प्रॉपर्टी में। पहले मैंने स्टेट एंड स्मेल बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में जो अल्कीन जो होता है, जैसे इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये कैसे कौन से फॉर्म में होते हैं? ये गैसेस फॉर्म में होते हैं। 5 से लेके 18 कार्बन वाले अल्कीन्स जो होते हैं उनका फॉर्म का स्टेट कैसा होता है? वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। और हाइयर कार्बन वाले जो होते हैं अल्कीन, वो क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में। इसके बाद आए थे स्मेल पे, यानी ऑर्डर। तो इथीन को छोड़ के जितने भी अल्कीन्स होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं। सिर्फ इथीन का स्मेल जो होता है फेंट स्मेल होता है, स्वीट सा स्मेल होता है। ठीक है, इसके बाद आ गए थे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। मोलर मास बढ़ता जाएगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या, मेल्टिंग पॉइंट। मोलर मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो अल्कीन का जो है सो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है किसके कंपैरिजन में? अल्कीन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड में जो होता है अल्कीन में पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड बहुत आसानी से पोल जनरेट करता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड में ये पोल जनरेट नहीं होता है। और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है एस कैरेक्टर पे। ठीक है, तो एस कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। चूँकि हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए तो अल्केन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर कितना हुआ? 25% ऑनली। जबकि अल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड उसमें एस कैरेक्टर होता है 33.33% लगभग। ठीक है, तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा पोल ज़्यादा जनरेट होगा, और पोल ज़्यादा जनरेट होगा यानी दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है उतना स्ट्रॉन्ग पोल का जनरेट होता है, और जैसे जैसे पोल जनरेट होगा तो उनके बीच का इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मजबूत होगा। और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों? तो उसके बीच के प्रेशर को तोड़ना उतना आसान नहीं होगा, और जिसके प्रेशर को तोड़ना जितना हार्ड होगा, जितना डिफिकल्ट होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। आगे बात समझ में। अब आते हैं हम लोग पे क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। वही है मोलर मास। ये मैंने आपको अल्केन में भी पढ़ाया था। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। क्या होगा? जैसे जैसे कार्बन की संख्या अल्कीन में बढ़ती जाएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक अल्केन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक होता है अल्केन, दूसरा का कौन? सिस और ट्रांस। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को। तो क्या होता है? सिस अल्कीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस आइसोमर्स। सिस का ये क्वेश्चन भी है एक, जो सिस अल्कीन का या ऐसे करके दे देगा, जो एन सिस एन ब्यूटेन जो है का बॉइलिंग पॉइंट जो है सो सिस एन ट्रांस एन ब्यूटेन से ज़्यादा क्यों होता है? एक क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। ठीक है, तो क्यों क्या होता है? सिस अल्केन का जो है ये बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज़्यादा होता है। कारण क्या होता है? इसका कारण भी होता है पोल जनरेट होना। ठीक है, जैसे आप स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कौन सा है? ये सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म में जितना मैंने पढ़ाया था क्या प्रिपरेशन मेथड में, जब मैंने अल्काइन से पढ़ाया था ना, अल्काइन से कैसे अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है? हाइड्रोजनेशन होता है दो तरह का, लिंडर एंड क्या था? बर्च रिडक्शन। तो लिंडर में सिन एडिशन हुआ था, यानी हाइड्रोजन का एडिशन जो हुआ था एक साइड से ही हुआ था। तो क्या हुआ था? सिस फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ था। जबकि बर्च रिडक्शन में क्या हुआ था? हाइड्रोजन का एडिशन क्या हुआ था? अल्टरनेट हुआ था, एक ऊपर से और एक का नीचे। उसे क्या कहते हैं? एंटी ये एडिशन हुआ था। तो उससे किसका फॉर्मेशन हुआ था? ट्रांस का। सिस का देखिए इसका स्ट्रक्चर ये है और ट्रांस का क्या ऐसा है। अब सिस में देखिए इसको पोल जनरेट, ये पोल जनरेट जो होता है तो पोल का सिंबल होता है म्यू। क्यों होता है म्यू?
और इसका सिंबल इसको डिनोट करते हैं इससे, एरो से। ये एरो का ऊपर साइड यानी प्लस को शो करता है और नीचे वाला माइनस को शो करता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो वो माइनस, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो प्लस से शो होता है। पहले भी मालूम हम लोगों को। तब यहाँ देखिए, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पोल जनरेट नहीं होगा, क्यों? तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग ऑलमोस्ट लगभग बोले सेम ही है, थोड़ा अंतर होगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव मीथेन की अपेक्षा क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए, सिस फॉर्म में क्या हुआ? यहाँ पोल जनरेट हुआ, दोनों एक तरफ से है, तो यहाँ पे क्या होगा? एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? पोल का एडिशन हो रहा है। और जैसे एडिशन होगा तो क्या होगा? पोल एक्टिवेट होगा। जबकि इसमें ट्रांसफॉर्म में क्या होता है? अपोजिट साइड से पोल दिखाता है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। जैसे कैंसिलेशन हो रहा है तो ये डायपोल एक्टिवेट इसका होगा ही नहीं। क्या होगा? इसका डायपोल एक्टिवेट नहीं होगा और इसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। इसके आगे चलिए, यही है क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सिस एल्कीन इज मोर पोलर। क्या होता है? मोर पोलर होता है देन ट्रांस एल्कीन। Cis isomer has a strong dipole interaction and its boiling point is higher. Dipole इसका क्या होता है? इसका dipole इंट्रैक्शन क्या होता है? इंट्रैक्शन जो होता है सो ज़्यादा होता है, और जब दोनों के बीच में खिंचाव ज़्यादा होगा, ये प्लस है और ये मान लीजिए यहाँ पे A है और B, यहाँ पे ये दिखाया गया है, A पे प्लस और B पे माइनस, ठीक है? तो दोनों के बीच इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगी ना। जिसको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना, यही है ना बॉइलिंग पॉइंट। है लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना, यही बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसके लिए तो इनके बीच का इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना होता है और डायपोल जनरेट हो जाएगा तो उनके बीच का इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा और उसको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, यानी उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो क्या होता है? पाई बॉन्ड में क्या होता है? डायपोल ज़्यादा जनरेट होता है, वो जल्दी पोलराइज्ड हो जाते हैं। जैसे पोलराइज्ड होंगे तो उनके बीच का इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब डायपोल मूवमेंट क्या होता है? डायपोल को Q से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर प्लस है, माइनस से डिनोट करते हैं उसको, उसका सिंबल म्यू होता है, तो Q इंटू डी। ये एरो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है? अब कुछ पॉइंट है वो तो नोट आउट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन ऑफ डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? कौन बॉन्ड का? डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन क्या आता है? बॉन्ड आर इजिली पोलराइज, बहुत आसानी से पोलराइज हो जाता है। देयरफॉर इसलिए देयर डायपोल मोमेंटम आर हाई, उसका डायपोल मोमेंटम जो होता है हाई होता है। वो उसकी जगह सिमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म जो होता है, सिमेट्रिकल यानी दोनों तरफ एक तरह का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। यानी यहाँ भी CH3 है तो इधर भी CH3 ही हो। अब यहाँ CH, यहाँ मान C2H5 हो जाए तो फिर अलग बात हो जाएगी, ठीक है? लेकिन सिमेट्रिकल है, यहाँ भी CH3 है तो यहाँ पे यहाँ का डायपोल इसको डायपोल को कैंसिल करेगा और इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? अब आते हैं लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या है? सॉल्युबिलिटी। अब लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। तो ये क्या होता है? अल्कीन जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन है लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। हाइड्रोकार्बन है तो किस में सॉल्युबल होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? जैसे बेंजीन हुआ, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड हुआ, CCl4, इस सब में क्या होता है? सॉल्युबल। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। चूंकि अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं तो पहला देखते हैं। चूंकि अल्कीन जो है वो क्या है? इसमें कौन क्या है? डबल बॉन्ड है। यानी डबल बॉन्ड मतलब क्या? लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, जो बहुत आसानी से जिसे ब्रेक किया जा सकता है। अब जब इसको ब्रेक करेंगे, इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे, अब जब इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इसकी वैलेंसी फ्री होगी और वैलेंसी फ्री होगी तो क्या होगा? किस टाइप का रिएक्शन होना चाहिए? इसमें एडिशन रिएक्शन होना चाहिए। वैलेंसी फ्री होगी तो कोई आके उसमें ऐड होगा तो इसका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कैसा होगा?
एडिशन रिएक्शन होगा। अब एडिशन रिएक्शन में तो क्या किसकी जरूरत होगी? न्यूक्लियोफाइल की, इलेक्ट्रोफाइल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की, उसको सब्स्टिट्यूट करके उसकी पोजीशन पे आएगा। और एडिशन रिएक्शन में किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होगी। तो यानी कि अल्कीन का रिडक्शन जो होता है वो एडिशन रिएक्शन होगा और उसमें इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होगी। इलेक्ट्रोफाइल जिसे इलेक्ट्रॉन की प्यार, जिसे इलेक्ट्रो से लव हो, इलेक्ट्रोफिलिक हो। ठीक है, आगे बात समझ में? तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलिए। डबल बॉन्ड ये कैसा है? लूजली बॉन्डेड पाइलक। ठीक, यानी यहाँ आसानी से इसको ब्रेक किया जाए। ब्रेक करेगा तो किसकी जरूरत होगी? इलेक्ट्रोफाइल की। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होगी। और रिएक्शन कैसा होगा? एडिशन रिएक्शन। आगे बात समझ में? कैसा रिएक्शन होगा? एडिशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे पॉइंट याद करना है, अल्कीन सो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू डबल बॉन्ड। किसके कारण? ड्यू टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है। इसका पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है मोर एक्सप्रेस्ड होता है, लेकिन बहुत आसानी से टूटने वाला होता है। अब इसका रिएक्शन जैसे दिखलाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए ये हो गया कार्बन, दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ए, जिसपे एक पे प्लस बी माइनस। ठीक है, प्लस माइनस नहीं भी वैसे ही दिखा सकते हैं। तो एक ये इधर से गया, एक बॉन्ड टूटा, दोनों की एक वैलेंसी हो गई, और दूसरा यहाँ पे, और क्या बना? एडिशन रिएक्शन होगा ना, तो यहाँ पे इस दोनों के बीच में ये हो गया, यहाँ ए, यहाँ बी का फॉर्मेशन हुआ। आगे बाद में तो क्या हुआ? यहाँ एडिशन रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अभी मैंने सिंपल में आपको समझाया जो अल्कीन में किस टाइप का रिएक्शन होता है। अब मैं बढ़ाने लगूंगी तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग लगभग सारा कोशिश करेंगे सारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद अल्काइन पे। ठीक, तो तब तक के लिए टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जो कैसा लग रहा है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।